ना सिखलाता है बैर, सब हैं अपने कोई न गैर। नदियां तब तक अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, कोई गंगा, कोई जमुना, कोई सरस्वती, नर्मदा, कृष्णा, ताप्ती, कावेरी, महानदी आदि आदि, ब्रह्मपुत्र आदि आदि। तो ये नदियां अलग अलग नामों से तब तक जानी जाती हैं जब तक समुद्र में ना मिल जाएं, और जब ये सब जल समुद्र में मिल जाता है तो वहां सबका एक ही नाम हो जाता है, क्या? समुद्र। गंगा जी समुद्र में जाके समुद्र बन गई, नर्मदा भी समुद्र में जाके समुद्र बन गई, ब्रह्मपुत्र भी समुद्र में जाके समुद्र का रूप हो गई। तो समुद्र में समाने वाली प्रत्येक नदी समुद्र हो जाती है। तो तब तक नदियों की अलग अलग सत्ता है जब तक वो समुद्र से अपने गंतव्य स्थान से न मिल गई, और जब तक वो उनसे बाहर है, दूर है, तब तक सबके अलग अलग नाम हैं। इसी प्रकार जो जीव भगवान से मिल गया वो उसी का स्वरूप हो गया, और जो भगवान से अभी नहीं मिला उसी के मन में भेदभाव होता है। ये मेरा धर्म, तेरा धर्म, मेरा बड़ा, तेरा छोटा, ये भेदभाव सिर्फ मां है जो अभी भगवान से दूर है, अभी जो धर्म से जुड़े नहीं, अभी जिनको सही रास्ता मिला नहीं, जो स्वयं भटक रहे हैं, वही ऐसी नादानी बातें किया करते हैं। परमात्मा एक है, सबका है, लेकिन भगवान ने कहा कोई मुझको किसी भी भाव से मान सकता है। जैसे स्कूल में जब हम पढ़ते थे मैथ, तो उसमें लाभ हानि के प्रश्न होते थे। एक गाय इतने में खरीदी, इतने बेची, इतने प्रतिशत लाभ, कितना मानो लाभ हुआ, या इतना प्रतिशत लाभ हुआ, इतने में बेची, बताओ कितने में गाय खरीदी थी। ऐसे जो मैथ के क्वेश्चन आते थे तो उसको कैसे हल करते थे? सबसे पहले लिखा करते थे, मान लो गाय खरीदी बराबर 100 रुपया, बोलो ऐसे लिखते थे ना। अच्छा, हमने सबसे पहले जो हल करने की कोशिश की, सबसे पहले क्या लिखा? मान लो। जान लो नहीं लिखा, मान लो। और मान लो का मतलब अपनी मन मर्जी से माना है, ये सच्चाई नहीं है। हमने जो कहा ना, मान लो गाय खरीदी 100 रुपए में, तो ये सच्चाई नहीं है कि 100 में खरीदी है, भले सच्चाई नहीं है, लेकिन ये हमारी जो कल्पना है कि मान लो गाय खरीदी 100 रुपए में, यही मान लो, यही मानना बाद में जानने के काम आएगा, यही मानना बाद में जानने के काम आएगा। तो प्रारंभ हमने किया था मान लेने में, और अंत में हमने जान लिया कि गाय कितने में खरीदी गई है। अच्छा, हमने लिखा मान लो गाय खरीदी 100 रुपए में, उसका जो उत्तर आया, अगर कोई ये लिख दे कि मान लो गाय खरीदी 1000 रुपए में, बोलो उत्तर क्या आएगा? 10 गुना ज्यादा उत्तर आएगा, तब भी वही उत्तर आएगा। यदि कोई कहे कि लिखे कि मान लो गाय खरीदी 10,000 में, या मान लो गाय खरीदी 1 लाख में, तब भी उत्तर वही आएगा। मानना सबका अलग अलग होता है, लेकिन जानना सबका एक है। ये मत है, ये जो अलग अलग धर्म संप्रदाय, ये मानना है, और मानने में व्यक्ति आजाद है। और परमात्मा ने भी कहा तो किसी भी रूप में जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्त तीन देखी तैसी। तुम मानने में स्वतंत्र हो, लेकिन जानने में स्वतंत्र नहीं हो। मान तुम कुछ भी सकते हो, जैसे सोने की अंगूठी है तो मान लो चांदी की है, तुम मान लो पीतल की है, मान सकते हो। लेकिन जब जानने की बात आएगी तो तुम जब जानोगे उसको, तो पीतल नहीं जान सकते, चांदी नहीं जानोगे। क्या जानोगे? जब जानोगे कसौटी पे कस करके कि सोना है। जिसने उसको लोहा माना था उसने भी जब जाना तो सोने की, जिसने उसको पीतल माना और उसने जब जाना कसौटी पे कसकर, तो उसने भी जान लिया कि सोना है। तो मानना सबका अलग अलग होता है, लेकिन जानना सबका एक होता है। तो ये जो धर्म संप्रदाय है, ये सब मानने के हैं, और जानने के लिए सबका एक ही है। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। भगवान के नाम अनेक हो सकते हैं, भगवान के स्वरूप भी अनेक हो सकते हैं, लेकिन भगवान अनेक नहीं, भगवान एक है। पिता के नाम अनेक हो सकते हैं, पिता की ड्रेस भी अनेक हो सकती है, वेशभूषा अनेक हो सकती है, लेकिन पिता अनेक
नहीं, पिता एक है। पिता के नाम भी कई हो सकते हैं, पिता की ड्रेस भी कई हो सकती हैं, पिता के कार्य भी कई हो सकते हैं, पिता के रहने की जगह भी, ठिकाने भी कई हो सकते हैं, पिता के मकान भी कई हो सकते हैं, सब कुछ कई कई हो सकते हैं, लेकिन पिता एक ही रहेगा। वो एक ही इतने रूपों में। पानी एक है, उसको ठंडा कर दो बर्फ बन गया, उसको गर्म कर दो तो भाप बन गया। अब इसने रूप तीन बना लिए। पहले था पानी, अब क्या बना? कुछ बर्फ बन गया, कुछ भाप बन गया, कुछ पानी का पानी रह गया। अब एक ही तत्व ने तीन रूप धारण कर लिए। जो पानी था वही बर्फ बन गया और वही भाप बन गया। अब कहने के लिए तीन है, लेकिन तत्व तो एक ही है। यो वै विष्णु सा वै रुद्रो, यो रुद्र सा पितामह। परमात्मा एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इसलिए कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तुम्हारा भाव है, तुम मान लो, किसी भी रूप में मान लो, किसी का खंडन नहीं करना चाहिए। बहुत लोग अज्ञानी, जो धर्म का मर्म नहीं जानते, जो संतों का संग जिन्होंने नहीं किया, बुद्धि जिनकी विकृत है, ईर्ष्या द्वेष नफरत से जो भरे हैं, अज्ञानी है, वो दूसरों की पूजा पद्धति का खंडन कर देते हैं बिना ही जानकारी के। जज भी जब जजमेंट सुनाता है, फैसला जब देता है, तो महीनों महीने लग जाते हैं उसको केस चलते हैं। कितनी इंक्वायरियां हुआ करती हैं, तब वो फैसला सुनाता है। और कलयुग के लोग किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं, एक सेकंड में कुछ भी कह देते हैं, ना पाप देखते ना पुण्य देखते हैं। ये बहुत बड़ी उपासना है मूर्ति पूजा।